नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ लोडिंग ऑन शाफ्ट के ऊपर कौन कौन सी लोड पड़ेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें जल्दी से देखो, हमारे पास जब हम शाफ्ट को घुमाते हैं, शाफ्ट घूमती है, सबसे मेन पार्ट तो एक ही है, सबसे मेन चीज यहां पे मशीन घुमाएगी, सॉरी हमारे पास मोटर इस साइड रख रहा हूं मैं, मशीन इस साइड रख देता हूं। मशीन कोई भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। तो ये मशीन है, मेरे पास जब घूमेगी या ये शाफ्ट घूमेगी तो भाई सबसे मेन बात टॉर्जनल लोड लगेगा इसके ऊपर, टॉर्जनल लोड लगेगा, टॉर्क लगेगा और ये टॉर्क ही खतरनाक है। ठीक है, ये टॉर्क ही खतरनाक है। दूसरा, इसकी शाफ्ट की अपने ही लोड के कारण, अपना ही लोड, क्योंकि कई बार शाफ्ट लेंथी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, उसका अपना ही लोड हो जाता है, तो उसके कारण वो बेंड हो सकती है, तो बेंडिंग लोड इसके ऊपर पड़ सकता है, ओके, बेंडिंग लोड इसके ऊपर पड़ सकता है। और तीसरा हमारे पास है कि इसके ऊपर क्या होता है, एक्सियल लोड क्या है, इस तरह से, मतलब हमारा एक्सिस के साथ, चाहे वो टेंसाइल कंप्रेसिव किस तरह का, वो डिपेंड करेगा कहां पे आप यूज कर रहे हो, कि इंक्लाइंड यूज कर रहे हो, आप हॉरिजॉन्टल यूज कर रहे हो, किस तरह से यूज कर रहे हो, तो एक्सियली लोड पड़ रहा है, एक्सियल एक्सिस के साथ कभी भी होना उसको हम एक्सियल बोलते हैं, एक्सिस के साथ हो, एक्सियल लोड, बेंडिंग लोड, टॉर्जनल लोड, और तीनों का कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। ठीक है सर, कुछ मटेरियल जो मार्केट में अवेलेबल हैं और शाफ्ट में यूज के बेटर होती हैं, उनका नाम बता दीजिए। देखिए ये मटेरियल जो होते हैं ना, इवन मटेरियल के नाम जो आप पूछोगे तो इसमें ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड्स है काफी तरह के हैं। देखो इसमें हमारे पास जो सिंपल से नाम है स्टील के, C35, C25, C30, C35, C40, तो ये बहुत सारे हैं, और डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कौन सी है और कंपनी कौन सा मटेरियल यूज कर रही है। ये बड़ी खतरनाक चीज है कि आपकी कंपनी पे डिपेंड बहुत ज्यादा करेगा कि कौन सा मटेरियल वो यूज कर रहे हैं। वो आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप मान लीजिए कहीं पे काम करेंगे, उस कंपनी के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके स्टील कौन सी स्टील ले रहे हैं, स्टील भी बहुत तरह की भाई, बहुत तरह की। ठीक है, अब डिपेंड कर रहा है खर्चा, मेन है पैसा, खतरनाक चीज जो है वो पैसा है। सब कुछ एक तरफ हो जाता है जब पैसे की बात आती है। हम चाहते हैं बेस्ट मटेरियल लगाओ, लेकिन भाई बेस्ट मटेरियल के लिए बेस्ट पैसा भी लगेगा, बेस्ट पैसा लोग देना नहीं चाहते। अब आप चाहते, हम सब चाहते हैं कि गाड़ी मेरी 5-6 लाख में गाड़ी आ जाए, लेकिन 5-6 लाख के अंदर हर प्रॉफिट निकालना, उसके एक मटेरियल को जोड़ना, सबको सैलरियां देना, वो कितना मुश्किल है। तो मटेरियल हम चाहते हैं बेस्ट होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कंपनी पे। ओके, तो हमारे पास इसमें लोड कौन कौन से हो गए। पहला हमारे पास आ गया टॉर्जनल लोड, ये टॉर्जनल लोड होगा। दूसरा होगा मेरे पास बेंडिंग लोड, ये हो सकता है। तीसरा हमारे पास है एक्सियल लोड, एक्सिस के साथ साथ जो पड़े, एक्सियल लोड। ओके, और लास्ट हमारे पास इन तीनों का कॉम्बिनेशन सबका, और होता कॉम्बिनेशन ही है, अकेला तो कहां लोड कोई पड़ रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ टॉर्जनल बेंडिंग एंड एक्सियल, सबका कॉम्बिनेशन एक साथ आ जाए, तो सबका कॉम्बिनेशन एक साथ आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, टॉर्जनल लोड बता दीजिए सर। ठीक है, टॉर्जनल लोड क्या है, देखो मेरा बच्चा, टॉर्जनल लोड क्या है, इसके लिए ना आपको एक इवन वीडियो भी डाल के दूंगा मैं, अब मैं सिंपल सी बात बताता हूं, कुछ नहीं, अगर मैं पकड़ के आपकी आर्म को घुमा देता हूं ना, मैंने आपकी आर्म पकड़ी और पकड़ के घुमा दी,
वो एक्चुअली टॉर्क है, वो टॉर्जन है। जब किसी को पकड़ के इस तरह से रोटेट कर देना, अब देखो मेरी आर्म अगर शाफ्ट हो तो भाई ऑब्वियसली जल्दी टूट जाएगी, क्योंकि यहां से मशीन ने घुमाना है, मोटर ने, अगर मैं मोटर की बात करूं यहां पे मोटर ने घुमाना है और आगे मशीन है, मशीन को आगे घुमाना है। ये अगर ना घुमा पाई आगे मशीन को तो ये टूट जाएगी, ये टूट जाएगी। तो जब आप इवन कपड़े, आप सिंपल बताता हो, जब कपड़े धोते हो, कपड़े इस तरह से पकड़ के घुमाते हो ना, वो टॉर्जनल ही होता है, वो टॉर्जनल लोड लग रहा होता है। तो शाफ्ट के केस में टॉर्जनल लोड जो है ना, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद मैं वीडियो एक अपलोड कर दूंगा आपको, एनिमेशन, सॉरी अच्छी एनिमेशन नहीं है वो, एक्चुअल कंपनी की वीडियो है। तो आपको टॉर्जनल लोड लगता हुआ दिखेगा। ये शाफ्ट मूव करते हैं ना, तो शाफ्ट जब मूव करेंगे तो शाफ्ट घूमती हुई दिखेगी आपको, तब आपको पता लगेगा टॉर्जनल लोड क्या है एक्चुअल में। मजा तब आएगा आपको